तो सबसे पहले तो उसको सधर्मचारिणी कहा गया कि वो सधर्मचारिणी एक साथ चलेगी, पति के पीछे भी नहीं आगे भी नहीं, साथ चलेगी। सधर्मचारिणी शब्द है उसके लिए। उसके बिना, पत्नी के बिना धर्म अर्थ काम तीनों चीज नहीं हो सकती। भगवान राम ने भी सीता की सोने की मूर्ति बनाई, तब जाकर अश्वमेध यज्ञ कर पाए। स्त्रियों को अभ्यास करना चाहिए। कैकेयी जी थी, अब सबको पता है कैकेयी ने राम को निकाल दिया, लेकिन वरदान क्यों दिए? क्योंकि युद्ध भूमि में दशरथ की साथ गई थी। वो रथ का पहिया निकल रहा था, दशरथ जी को पता नहीं चला, सारथी को पता नहीं चला, उनको पता चला कुछ गड़बड़ हो रही है। मतलब युद्ध में तो स्त्री को लेके कब जाएगा? कोई आम स्त्री तो नहीं जाएगी, बस डर जाएगी, गोली की आवाज आई डर जाएगी, है ना। वो निपुण थी उसके अंदर, युद्ध शास्त्र में निपुण थी, इंजीनियरिंग शास्त्र में निपुण थी। कई रथ को पकड़ लिया पहिए को कि पहिए में कुछ प्रॉब्लम है, ये पहिया निकल जाएगा और राजा गिर जाएगा और राजा मर जाएगा, उसके प्राण को बचाएगा। हमारे वहां दुर्गा ये कहती है, जब दंडी पाठ में आता है कि यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहतु यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। मां दुर्गा के पास शादी करने के लिए शुंभ निशुंभ अपने दैत्यों को भेजते हैं, दूत को भेजते हैं। दूत को कहते जाके कहो हमसे शादी करें। उस जमाने में देवताओं को हराकर वो लोग चंड मुंड जो थे, निशुंभ निशुंभ, बड़े हिंदुस्तान के आर्या और पृथ्वी के राजा बन गए थे। वो दूत मां के पास आता है और बोलता है मेरे मालिक ने ये कमा लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, अब तुम बहुत सुंदर स्त्री हो, तुम शादी करो। मां ने मुस्कुरा के हो कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने प्रतिज्ञा की है, यो में जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहतु यो में प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्य। मैंने प्रतिज्ञा की है कि युद्ध में जो हराएगा, मेरा अभिमान तोड़ेगा, उसी के साथ मैं शादी करूंगी। तुम्हारे स्वामी को बोलो मेरे पास आवे, युद्ध करे, युद्ध करके ले जाए मुझे। ये हमारे वहां स्त्रियों का स्थान था। एक नहीं अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो स्त्रियों को शक्ति दी गई थी। वो आज की तारीख में बहुत कम है, लेकिन कोई जमाने में तो बिना, हमारे वहां कौन्तेय कहते थे, पिता के नाम से नहीं, पांडु पुत्र बोलते ही थे, तो क्या बोलते थे? कौन्तेय, देवकी पुत्र, देवकी का पुत्र कृष्ण, ऐसा बोलते थे। पार्वती पुत्र, माता के नाम से उसको संबोधित किया जाता था। इतना सम्मान स्त्रियों को मिलता था, ये हमारे देश का बहुत बड़ा गर्व था। और स्वयंवर करती थी, उनको जो लड़का पसंद आवे उसी से वो शादी करती थी। ये हमारी परंपरा है, कोई जबरदस्ती नहीं ठोक देते कि यहां शादी कर लो, जाओ लड़का अच्छा बैठ जाओ, वो नहीं। वो तय करती थी कि 10 लड़के सामने खड़े हैं, 10 राजा खड़े हैं, उसमें से किसकी साथ मुझे शादी करी थी। महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक ये परंपरा चली, संयुक्त आहरण उन्होंने किया। तो भगवान आदि शंकराचार्य और मंडल में शास्त्रार्थ हो रहा है, और जब शास्त्रार्थ हो रहा है तो उनका न्यायाधीश कौन बनेगा? तो उनकी पत्नी को न्याय स्थान उठाया गया, वो न्याय करेगी। वो पंडित थी, आदि शंकराचार्य का न्याय करना था साहब, छोटी सी बात नहीं थी। तो कितनी विद्वान होगी वो। शास्त्रार्थ के बाद उसने कहा कि मेरे पति हार चुके हैं। तो आचार्य ने कहा क्या तुम संन्यास लो भाई, मंडल में ब्राह्मण को कहा तुम संन्यास लो। तो पत्नी बोली नहीं महाराज ठहरिए, अभी तो मेरे से शास्त्रार्थ करना बाकी है, ये तो आधा शरीर आधा हारा है, आधा शरीर बाकी है। और बात सही थी, हमारे वहां पुरुष और स्त्री का शरीर आधा आधा मान गया है। अब लोग शादी करते हैं ना तो चतुर्थी कर्म बोलते मौसा या स्वाहा तचे स्वते स्वाहा, मेरा और तेरा माउस एस हो रहा, अलग नहीं है।
डिवोर्स तो हमारे में था ही नहीं, कोई बात ही नहीं होती। आज ही सलाह है हमारे वहां नहीं था, आजीवन प्रतिज्ञा थी होती थी। तो जब शास्त्रार्थ चल रहा था तो उसने ऐसा प्रश्न पूछा काम शास्त्र के बारे में, और ये तो ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी थे, उनको काम शास्त्र पढ़े नहीं थे वो। तो आचार्य ने कहा मुझे ये नहीं आता। बोले आप हार जाओ, हार स्वीकार कर लो, क्योंकि कोई भी शास्त्र हो, एक व्यक्ति को साइंस में पूछा जाए, कॉमर्स में पूछा जाए, या आर्ट्स में पूछा जाए, या संस्कृत में पूछा जाए, या पाली में पूछा जाए, या अंग्रेजी में पूछा जाए, उनको आना ही चाहिए, उसी को पंडित कहते हैं। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं हो जिसको उसको नहीं आना ना मनन कर सकते, ना बोल दिया तो हार गया। ये बुद्धि होती थी उस जमाने में, ये ज्ञान केंद्रित करने से। और बाद में तो आचार्य 6 महीने का टाइम मांगा, और सब लंबी स्टोरी है, उसको याद जरूरी नहीं उसकी। लेकिन पंडित वो होता है, ज्ञानी वो होता है जिसको हर चीज का ज्ञान होता है, हर चीज का, हर विद्या उसको आनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद भी क्यों ना, मेडिकल साइंस भी क्यों ना, उसको पता तो होना, संजू पाठ को होना ही चाहिए उसके अंदर। तो मूलाधार चक्र की आराधना से ये प्रकार से हो सकता है। मैंने कई बच्चे देखे बड़े होशियार होते, बड़े तेज होते हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ते, और एक बार पढ़ने के बाद एक बच्चा हमारे पास आया था, हमारा शिष्य था बच्चा, उसका 100 में से 99 मानना है बाहर का। वो लड़ा अपने साथ टीचर के साथ, ये एक बार काटा कैसे आपने। इतना विद्वान, इतना विद्वत्ता होनी चाहिए, ये अमूलाधार चक्र से ये प्राप्त होता है। ये 4 अंगुली का है, गणपति उसके आराध्य देवता है, कई लोग ब्रह्मा जी मानते हैं। उसके ऊपर जब जाते हैं, नाभि के नीचे थोड़ा सा मणिपूरक चक्र है, ये 6 पंगड़ियों का है। नीचे नीचे से ऊपर जाओगे ना, पंगड़ियां बढ़ती जाएगी, सिंदूर जैसा कलर है उसका, और वम बीज है उसका। भगवान वरुण, विष्णु भगवान का स्वरूप, वरुण देवता इसके अधिपति है। वरुण बहुत शांत होता है। वास्तु शास्त्र में बताया था आपको कि पश्चिम दिशा में यदि पढ़ाई होती है, कोई लिखा जाता है, तो मन बहुत शांत होकर आदमी लिख सकता है, पढ़ सकता है। पश्चिम दिशा वरुण की दिशा है। 10 दिक्पालों में पश्चिम का मालिक वरुण है, तो वरुण दिशा में आप पढ़ सकते हो, अच्छा ज्ञान होता है। वरुण बहुत शांत है। मणिपूरक चक्र के अंदर वरुण विष्णु भगवान का स्वरूप है। बहुत 2 नंबर का चक्र है ये, सेकंड स्टेप है। या भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति राधिका के साथ विराजमान है। इस चक्र के 2 पार्ट करते हैं। एक पार्ट में भगवान वरुण जी विष्णु रूप में बैठा विराजमान है, नारायण विराजमान है, और दूसरे पार्ट में गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान है। ये आपको ध्यान करना है। अपने शरीर में क्या क्या नहीं है। भगवान ने गीता जी में कहा, जो मणिपूरक चक्र के लिए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणोपान समायुक्तम पचामन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में मनुष्य के देह में रहता हूं, और जो मनुष्य खाता है 5 प्रकार के अन्न, प्राणोपान समाव्यान उदान, 5 प्रकार के जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 जो प्राण है, वो अन्न जो है, उस अन्न को मैं पचाने का काम करता हूं, ये गीता में कहा। और यही बात यहां पर आई कि भगवान वहां जो पाचन शक्ति है उसको कंट्रोल करते हैं, अन्न को तैयार करते हैं, और प्रचंड तेजमय ये जो चक्र है वो प्रचंड तेजमय है। यहां अपन को भगवान
विष्णु का ध्यान करना है, भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करना है, और हाकिम नाम की शक्ति यहां भगवती की विराजमान है, योगिनी। अब भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यह ध्यान करना है उनका। भगवान श्री कृष्ण कैसे है? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, बिल्कुल शांत है। नारायण बिल्कुल शांत है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। देखो, जिसने भी ये ध्यान बनाया है ना, बड़ा समझदार व्यक्ति था। भगवान को कहते हैं शांताकार। किसी भी परिस्थिति में जो अशांत नहीं होते हैं, जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांत रह पाता है, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, वो भगवान का स्वरूप है। अब सोए क्या पर? भुजग शयनम। सर्प एक क्षण भी शांत नहीं रह पाता। सर्प जैसी वृत्तियों के बीच में, वासनाओं के बीच में, हर जगह पर वो बिल्कुल शांत विराजमान है। भृगु ऋषि ने उनके श्रीअंग पे लात मार दी, और फिर भी कहते हैं कि महाराज मेरी छाती तो बहुत बड़ी वक्षस्थल है, बहुत कठिन है, आपके चरण बहुत कोमल है, आपको लगा होगा क्या? भगवान ऐसे नहीं बना जाता है, भगवान बहुत शांत है। यदि ये चक्र आजाद हो, सिद्ध हो जाता है मणिपूरक, तो आपका वृत्ति, चित्त, काम, क्रोध जो भी है आपका बहुत शांत। कई लोगों को मुझे फोन आते हैं, गुरु जी क्रोध शांत करने का क्या इलाज है, और क्रोध क्यों आता है? क्रोध, जिसको नरक में जाना है ना, उसके लिए क्रोध बहुत सरल उपाय है। भगवान ने कहा काम ऐसा, क्रोध ऐसा, दर्प ऐसा, त्रिविधम नरकस्य द्वार उच्यते। 3 दरवाजे नरक में जाने के हैं, काम, क्रोध और लोभ, मोह, ये आपको नरक में ले जाएगा। क्रोध जो है, क्रोधात भवति सन्मोहात, सन्मोहात बुद्धि नष्ट। जब हमारा अहंकार टूटता है, अहंकार टूटता है, अपना कोई मान अपमान करता है, तो हमें क्रोध आता है। मणिपूर्वक चक्र में हमें क्रोध को शांत करने की शक्ति मिलेगी, क्रोध का उपयोग करने की शक्ति मिलेगी। ये सब हम सीखेंगे। वहां विष्णु भगवान ने ये बताया, भगवान विष्णु का कैसे ध्यान करना है, राधा कृष्ण का कैसे ध्यान करना है, कैसे जागरूक करना है, ये सब बातें मैं आपको आज रात को 9:30 बजे बताऊंगा। तब तक के लिए आप कोशिश कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवती कृपा करे। नमस्कार। घर में लगातार कलेश रहना, पति पत्नी में मतभेद रहना, घर में धन की हानि होते रहना, शादी में दिक्कत आना, परीक्षा में बार बार असफल होना, कारोबार में लगातार घाटा होना, घर में सुख शांति का खत्म हो जाना, नौकरी का न लगना या छूट जाना, गर्भपात या गर्भधारण की समस्या, बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना या फिर मंदबुद्धि बच्चे का जन्म होना, घर में नकारात्मक ऊर्जा का होना। अगर आप भी इन सब समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण है आपके घर में मौजूद वास्तु दोष। अगर आपके घर में वास्तु दोष है और इसे सही करने के लिए आपने कई तरह के उपाय करके देख लिए या फिर घर दुकान में लगातार तोड़फोड़ करके थक चुके हैं, तो अब घबराइए नहीं। परम पूज्य राजगुरु जी आप सभी के घरों दुकानों से वास्तु दोष को दूर करने के लिए लेकर आए हैं वास्तु दोष निवारक यंत्र। यह यंत्र कोई मामूली यंत्र नहीं, इसे 7 पवित्र नगरों की मिट्टी के संगम से तैयार किया गया है। कुछ भी तोड़े फोड़े बिना 7 गांवों की मट्टी मिलाकर
वास्तु तंत्रसार नाम के ग्रंथ में से एक यंत्र मिला। 81 पदी वास्तु होते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव देवताओं का वास होता है। नेगेटिव देवताओं की शक्ति बढ़ जाए तो वो परेशान करते हैं। मकान बना लिया, फैक्ट्री बना ली, दुकान बना ली, फिर तोड़फोड़ करना संभव नहीं होता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हमने उस मसमे से 7 नगरों की पवित्र नगरी जो मानी गई, मथुरा वगैरह, वहां की मिट्टी को मंगाकर उसमें से वास्तु दोष निवारण यंत्र को तैयार किया गया है। ये यंत्र घर के वास्तु को देखकर कहां कहां त्रुटियां हैं उस पर पूजा करके सिद्ध करके घर में रखा जाता है, और उससे वास्तु के जितने भी दोष होते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है, वो पूरे दूर हो जाते हैं। वास्तु से लाभ होता है, घर में शांति, सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसको कहते हैं वास्तु दोष निवारण यंत्र। यह वास्तु दोष निवारक यंत्र जो आपके घर, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि के वास्तु को देखते हुए विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सिद्ध और अभिमंत्रित किया गया है। इस यंत्र को घर में स्थापित करने से आपके घर की दरिद्रता दूर हो। यदि आप भी समस्या से सफलता तक का सफर तय करना चाहते हैं और जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करें 8899112244। व्हाट्सएप करें 9512133340। हमारा पता है श्री भुवनेश्वरी ज्योतिष संस्थान, 401 श्रृंगार विला 51 हरिनगर सोसाइटी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, गोत्री रोड, वडोदरा। हमारा ईमेल एड्रेस है info@vishveshwari.org। वेबसाइट www.vishveshwari.org। श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शाहदरा क्षेत्र में लोनी के पास बंथला गांव की पुलिस चौकी के निकट स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज से प्रकट हुए श्री मोक्षधाम मंदिर में सभी कष्टों से मुक्त करने वाली गुणगावा वाली शीतला माता, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, दक्षिणेश्वरी महाकाली मां,